नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग में आई हुई एग्रीकल्चर की कुछ वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो बेसिकली आपका राजस्थान में कृषि विभाग में वैकेंसीज जारी हुई है। टीचिंग एसोसिएट की वैकेंसीज हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब रहने वाली है। कौन कौन सी वैकेंसीज जारी हुई हैं? इसके अलावा आपका यहाँ पे इन वैकेंसीज में ऑल इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो इसमें अप्लाई कर पाएंगे और आपका जॉब लोकेशन राजस्थान रहेगा। अगर बात की जाए यहाँ पे टीचिंग एसोसिएट की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कौन कौन सी वैकेंसीज जारी हुई हैं, तो एग्रीकल्चर साइंस की अगर बात की जाए तो आप जब नीचे आएंगे इसमें तो आपको 23 नंबर पर दिखेगा यहाँ पे एग्रीकल्चर की वैकेंसी। 23 नंबर पे आपको दिखेगा टीचिंग एसोसिएट हॉर्टिकल्चर, इसका आपका 44 वैकेंसीज आउट हुआ है। टीचिंग एसोसिएट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का आपका 43 वैकेंसी है। टीचिंग एसोसिएट एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का आपका 43 पोस्ट है। टीचिंग एसोसिएट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का आपका 44 पोस्ट है। टीचिंग एसोसिएट एग्रोनॉमी का आपका 43 पोस्ट है। टीचिंग एसोसिएट एनिमल हस्बेंड्री का आपका 43 पोस्ट है और टीचिंग एसोसिएट एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी का आपका 43 पोस्ट है। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो आगे आपका यहाँ पे जो वैकेंसी आती है वो आपका है टीचिंग एसोसिएट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इसका आपका 43 पोस्ट है। टीचिंग एसोसिएट प्लांट पैथोलॉजी का आपका जो है 43 पोस्ट है। टीचिंग एसोसिएट सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 44 पोस्ट है। तो यहां पे लगभग आपका जो है 300 से 350 के आसपास वैकेंसीज एग्रीकल्चर वालों के लिए आउट हुई हैं। तो इन वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो इन वैकेंसीज के बारे में आपका कैटेगरी वाइज जो इंफॉर्मेशन है, कैटेगरी वाइज इंफॉर्मेशन आपको इसकी पीडीएफ में मिल जाएगी, उसको आप चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो। जो वैकेंसी जनरल के लिए रहेंगी, सामान्य वर्ग के लिए रहेंगी, उन वैकेंसीज में ऑल इंडिया के बच्चे कंपटीशन दे सकते हैं। इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना रहेगा। अप्लाई करने से पहले आपको जो है इसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओटीआर करने के बाद फिर आपको इसका फॉर्म वगैरह भरना रहेगा। अगर बात की जाए कि फॉर्म भरने के लिए आपको कौन सी वेबसाइट यूज करनी पड़ेगी, तो यहां पे आप देख सकते हैं, आपको जो है ये वेबसाइट दिखाई पड़ रही होगी। इस वेबसाइट पे जाकर के इसका आप आवेदन भर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो है यहाँ पे जो और जानकारी है उसको देख लेते हैं। अगर बात की जाए एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस यहां पे आपकी रहने वाली है सामान्य वर्ग के, क्रीमी लेयर श्रेणी के, ओबीसी और ईबीसी के लिए रहेगी 600 रुपए। राजस्थान राज्य के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के आपका अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए रहेगी 400 रुपए। जो पीएच वाले हैं इनके लिए रहेगी 400 रुपए एप्लीकेशन फीस, और जो अदर स्टेट से बिलोंग करता है उसके लिए 600 रुपए एप्लीकेशन फीस यहां पे रहेगी। अदर स्टेट वाले जो भी बच्चे रहेंगे वो आपका जनरल में काउंट किए जाएंगे। चलिए देखिए, जो लोग यहां पे अपना ओटीआर कर चुके हैं उनको दोबारा जो है उसके लिए शुल्क देना नहीं रहेगा, यहां पे लिखा हुआ है। अब यहां पे देखिए आपका जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी हैं, इसको आप विज्ञापन में पढ़ लेना, इसको मैं स्किप करूंगा। मैं सीधे आपको जो और इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस पे लेके चलता हूं। जो आपके लिए और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहती है। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ में आपका एज लिमिट क्या रहेगी, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। हाँ, अगर बात की जाए सैलरी की, तो सैलरी आपका 28,850 रुपए पर मंथ आपको मिलने वाला है। ये फिक्स है, बाकी राज्य सरकार जो है बढ़ा भी सकती है भविष्य में। तो ये आपका जो है सैलरी हो गई इसकी। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसमें अप्लाई करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, तो देखिए इसमें अप्लाई करने के लिए जिस सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स हो प्लस आप नेट क्वालिफाइड हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या तो आपके पास पीएचडी हो। तो जिनके पास आपका मास्टर्स है, नेट है, वो अप्लाई कर सकता है। जिसके पास पीएचडी है वो अप्लाई कर सकता है। जो आपका नेट होता है, चाहे वो आपका आईसीएआर नेट हो, यूजीसी का नेट हो, या आपका सीएसआईआर का नेट हो, या स्टेट का सेट हो, इसमें से कुछ भी अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे।
यानी कि आपका मास्टर्स प्लस नेट या तो आपका पीएचडी वाले इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिनके पास ग्रेजुएशन है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए, बाकी आपको जो है देवनागरी लिपि यानी कि आपका जो हिंदी है इसमें कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो है कि आपका जो और एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी है, जैसे आपका एज लिमिट वगैरह, उसकी अगर बात करें तो एज लिमिट आपकी रहेगी यहाँ पे जो है 21 से 40 साल। 21 से 40 साल वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज एज में छूट मिलेगी। अगर छूट की बात की जाए तो आपका SC ST OBC EWS वालों को, इसके अलावा EBC वालों को छूट मिलेगा 5 साल का, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं। सामान्य वर्ग की महिलाओं को छूट मिलेगी 5 साल की। इसके अलावा जो SC ST OBC EBC और EWS की महिलाएं हैं राजस्थान राज्य की, उनको छूट मिलेगी 10 साल की। और जो आपकी विधवा है, विधवा विच्छिन्न महिलाएं हैं, विवाह विच्छिन्न महिलाएं हैं, उनके लिए कोई भी यहां पे अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है। तो ये आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें जो है कि आपका इसमें सिलेक्शन वगैरह कैसे होगा, तो इसमें आपका जो है एग्जाम के माध्यम से सिलेक्शन होगा। परीक्षा आपकी अगस्त सितंबर अक्टूबर 2026 में हो सकती है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, या तो आपका जो है टेबलेट आधारित एग्जाम होगा, या तो आपका कंप्यूटर आधारित एग्जाम होगा। ऑफलाइन एग्जाम भी हो सकता है, वो जो है बाद में तय होगा। प्रवेश पत्र जो आपके रहेंगे वो आपका इस वेबसाइट पे आएंगे, वो आपको जब प्रवेश पत्र जारी होगा तो आपको मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर ले, वहां पे आपको जानकारी मिल जाएगी। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको जो वेबसाइट मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, उस पर जाकर के आपको अप्लाई करना रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो है और जानकारी के बारे में, तो आपका यहाँ पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो है, रुकिए एक मिनट, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, तभी आपको इसमें आवेदन करना है, जिससे आपसे कोई भी मिस्टेक ना होने पाए। तो मिस्टेक को आपको अवॉइड करने के लिए नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेनी है, उसके बाद आपको इसमें अप्लाई करना है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो। सिलेक्शन प्रोसेस में बेसिकली आपका यहाँ पे एग्जाम है, एग्जाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है। एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो एग्जाम पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हो। जो आपका पेपर होगा, पेपर में आपका जर्नल स्टडीज ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान का जीके है, इसका 60 क्वेश्चन आएगा 75 नंबर का। इसको आपको करना रहेगा 1 घंटे में। ये आपका पेपर 1 हो गया। और जो पेपर 2 रहेगा, पेपर 2 आपका जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करोगे, मान लो आप अप्लाई कर रहे हो हार्टिकल्चर से, तो हार्टिकल्चर के आपके 120 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप अप्लाई करते हो सॉइल साइंस से तो उसके 120 क्वेश्चन आएंगे। अगर अप्लाई करते हो आप एंटेमोलॉजी से तो उसके 120 क्वेश्चन आएंगे। जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करोगे उस सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 300 नंबर के रहेंगे। और जो आपका पेपर 2 है, इसको करना रहेगा आपको 2 घंटे में। तो आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों का मिलाकर के बनेगा आपका 375 नंबर। इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे रहने वाला है। अब अगर बात की जाए कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हर पेपर में 36% मार्क्स लाना कंपलसरी है। इसके अलावा दोनों पेपर को मिला करके आपको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। जो आपके कैंडिडेट बिलोंग करते हैं SC और ST से, उनको जो है 5% की छूट मिलेगी। एग्जाम में निगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 मार्क्स कटेगा आपका क्वेश्चन रॉन्ग करने पे। अब अगर बात करें कि आपको सिलेबस क्या पढ़ना रहेगा, तो सिलेबस यहां पे आप देख सकते हैं। पहला आपका है हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है। टॉपिक यहां पे आप देख सकते हो जो आपको पढ़ने हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आपको इसकी PDF में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं, या तो आप जाकर के जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको चेक कर सकते हैं। टॉपिक यहां पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है जियोग्राफी ऑफ राजस्थान। टॉपिक यहां पे आप देख ले, जो आपको पढ़ने रहेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट आपका है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं इनको आप आराम से यहां पे देख सकते हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या रहेगा, यहां पे कंटेम्परेरी इवेंट्स, ये आपको पढ़ने रहेंगे, जिससे बेसिकली आपका जो है पर्सन और प्लेसेस न्यूज में जो रहती हैं, स्पोर्ट्स और गेम वगैरह हो गए, जो भी आपके राजस्थान के इशू वगैरह हैं, इवेंट्स वगैरह हैं, सब कुछ पढ़ने रहेंगे। यानी कि आपका जो करंट अफेयर है लास्ट 1 ईयर का, राजस्थान स्पेशल,
पर्सन प्लेसेस और आपका न्यूज का और आपका जो है स्पोर्ट्स और गेम का, ये पढ़ना रहेगा आपको, इससे क्वेश्चन बनेगा। तो ये आपका जो है पेपर 1 का सिलेबस हो गया। अब पेपर 2 के सिलेबस की अगर हम बात करें तो पेपर 2 का जो सिलेबस है बेसिकली वो आपका नीचे मिलेगा। एक मिनट रुकिए, मैं दिखाता हूं अभी आपको। पेपर 2 का जो सिलेबस है वो आपका पोस्ट वाइज वेरी करेगा, मैं आपको दिखा रहा हूं अभी, एक मिनट रुक जाइए आप। बहुत बड़ी पीडीएफ है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लॉ, ये हाँ, यहां से आपका सिलेबस जो है शुरू होता है हार्टिकल्चर का। तो पहले हम जो आपका पोस्ट हार्टिकल्चर वाली है उसका सिलेबस देख लेते हैं, क्या चीजें आपको पढ़नी रहेंगी। देखिए, अगर आप अप्लाई करते हो टीचिंग एसोसिएट हार्टिकल्चर के लिए, जो आपका पेपर 2 होगा बेसिकली, यहाँ पे आपको पढ़नी रहेंगी फूड प्रोडक्शन, जो क्रॉप पढ़नी है, जो चीजें पढ़नी है यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है प्रोपोगेशन एंड नर्सरी मैनेजमेंट, टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ब्रीडिंग एंड फिजियोलॉजी ऑफ फ्रूट क्रॉप। नेक्स्ट आपका है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ हार्टिकल्चरल क्रॉप्स, जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपका है वेजिटेबल प्रोडक्शन। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, फ्लोरिकल्चर एंड ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। तो नेक्स्ट आपका इसके बाद क्या है, ब्रीडिंग एंड सीड प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप। नेक्स्ट आपका है स्पाइसेस प्लांटेशन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सिलेबस। इसमें बेसिकली पढ़ना रहेगा आपको क्या है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आपका है इरिगेशन एंड ड्राइनेज इंजीनियरिंग। टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट आपका है एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्या आपका है डेयरी प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आपका है फार्म पावर। नेक्स्ट क्या है इसके बाद आपका जो है फार्म मशीनरी। नेक्स्ट आपका इसके बाद है रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट आपका है सर्वेइंग एंड लेवलिंग, और इसके बाद क्या है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इसके बाद आपका जो सिलेबस है वो आता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए। बेसिकली यहाँ पे आपको जो है इकोनॉमिक थ्योरी हो गया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड पॉलिसी हो गया, इसके अलावा आपका नेचुरल रिसोर्स एंड इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इसके अलावा प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स पढ़ना रहेगा आपको, एग्रीकल्चर फाइनेंस पढ़ना रहेगा इसमें। नेक्स्ट आपका आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड प्राइस एनालिसिस। नेक्स्ट आपका रहेगा यहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च एंड रिसर्च मेथड्स। नेक्स्ट आपका है इकोनोमेट्रिक्स। इसके बाद आपका सिलेबस आता है यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का। यहाँ पे पढ़ना रहेगा आपको फंडामेंटल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आपका है एक्सटेंशन मेथड एंड एग्रीकल्चर जर्नलिज्म। नेक्स्ट आपका है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट आपका है ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपका है रिसर्च मेथोडोलॉजीज इन एक्सटेंशन एजुकेशन। नेक्स्ट आपका है प्रोग्राम प्लानिंग इवेल्युएशन एंड इम्पैक्ट असेसमेंट। नेक्स्ट आपका है एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपका है एग्रीकल्चर इनोवेशन सिस्टम एंड एक्सटेंशन अप्रोचेस। नेक्स्ट आपका है जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड एम्पावरमेंट। तो ये आपका सिलेबस हो गया एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का। इसके बाद आपका सिलेबस आता है यहाँ पे एग्रोनॉमी का। यहाँ पढ़ना रहेगा आपको जो है क्रॉप इकोलॉजी एंड एग्रोमेटेरियोलॉजी। नेक्स्ट आपका है वीड मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका है सॉइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका है ड्राई लैंड फार्मिंग एंड वाटर शेड मैनेजमेंट। इसके बाद नेक्स्ट आपका है सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट आपका है क्रॉप प्रोडक्शन। नेक्स्ट है सॉइल वाटर रिलेशनशिप। नेक्स्ट आपका है प्लांट वाटर रिलेशनशिप। नेक्स्ट आपका है इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका क्या सिलेबस में है मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड वाटर। नेक्स्ट आपका है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके बाद क्या है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। फिर आपका आता है यहाँ पे जो है एनिमल साइंस का सिलेबस। इसमें बेसिकली आपको पहले पढ़ना रहेगा जनरल चीजें। इसके बाद आपको क्या पढ़ना रहेगा, जनरल के बाद पढ़ना रहेगा फीडिंग मैनेजमेंट। फिर आपको पढ़ना रहेगा यहाँ पे रिप्रोडक्शन मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका है शेल्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका है हेल्थ मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका है एनिमल हस्बेंड्री एंड मैनेजमेंट ऑफ फार्म एनिमल।
नेक्स्ट आपका है प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ पाउल्ट्री। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे जो है एनिमल न्यूट्रिशन एंड कंजर्वेशन। फिर आपका है ब्रीडिंग मैनेजमेंट। इसके बाद क्या है इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग ऑफ लाइव स्टॉक एंड पाउल्ट्री एंड देयर प्रोडक्ट्स। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे जो है एंटेमोलॉजी का सिलेबस। बेसिकली यहाँ पे आपको पढ़ना रहेगा सिस्टमैटिक्स, मार्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, इंटरनल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट आपका है इकोलॉजी। फिर आपका है आर्थ्रोपोड वेक्टर्स ऑफ प्लांट डिजीज। नेक्स्ट आपका है बेनिफिशियल इंसेक्ट। नेक्स्ट आपका यहाँ पे रहेगा बेसिकली पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स, पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, पेस्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोडक्ट्स, बायोलॉजिकल कंट्रोल। नेक्स्ट आपका है केमिकल कंट्रोल एंड टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट आपका है होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आपका है इनोवेशन अप्रोचेस इन पेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसके बाद क्या है पेस्टिसाइड एप्लीकेशन इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट आपका सिलेबस आता है यहाँ पे जो है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का। बेसिकली यहाँ पे पढ़ना रहेगा आपको बेसिक जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। नेक्स्ट आपका इसमें है जीनोम ऑर्गेनाइजेशन एंड साइटोजेनेटिक्स ऑफ क्रॉप प्लांट। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्या है प्लांट ब्रीडिंग फॉर स्ट्रेस रेजिस्टेंस, न्यूट्रिशनल क्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट आपका है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, आईपीआर, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है स्टैटिकल मेथड एंड फील्ड प्लॉट टेक्निक। फिर आपका आता है सिलेबस यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी का। बेसिकली यहाँ पढ़ना रहेगा आपको फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, माइकोलॉजी, प्लांट बैक्टीरियोलॉजी, प्लांट वायरोलॉजी, लेबोरेटरी एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, एपिडेमियोलॉजी एंड फॉरकास्टिंग ऑफ प्लांट डिजीज, फिजियोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर प्लांट पैथोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट प्लांट पैथोलॉजी, मशरूम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है सॉइल साइंस का सिलेबस। इसमें पढ़ना रहेगा आपको सॉइल जेनेसिस एंड क्लासिफिकेशन, सॉइल फिजिक्स हो गया आपका, सॉइल फर्टिलिटी हो गया। नेक्स्ट आपका है सॉइल मार्फोलॉजी। इसके बाद क्या पढ़ना रहेगा आपको सॉइल पॉल्यूशन, स्टैटिस्टिक्स, सॉइल केमिस्ट्री पढ़ना रहेगा आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉइल एंड वाटर। नेक्स्ट आपका है मेथड्स ऑफ सॉइल एनालिसिस। नेक्स्ट आपका है रिमोट सेंसिंग एंड लैंड यूज प्लानिंग। नेक्स्ट आपका है नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ना रहेगा। पेपर आपका जो आएगा इसमें जो है 5 विकल्प होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें से कोई आपको एक विकल्प सही जो रहेगा उसको आपको टिक करना रहेगा। रॉन्ग करने पे आपके नेगेटिव मार्क्स में कट जाएंगे नंबर। तो ये आपकी जानकारी हो गई सिलेबस को लेकर के। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आप जो है राजस्थान के किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे राजस्थान स्पेशल कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। आरपीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए बाइलिंगुअल बैच मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके पर। राजस्थान में आरपीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए कोर्स मिल जाएगा। फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए बैच मिल जाएगा आपको। आरएसएमएस एसबी जेईएन एग्रीकल्चर के लिए बैच मिल जाएगा। तो ये हमारे पास राजस्थान स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं। इन बैचेस को आप चेक कर सकते हो एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। बाकी इसके अलावा आप अगर किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एग्रीकल्चर महापैक को बाई कर सकते हैं। महापैक को बाई कर सकते हैं। इसमें जो भी आपके एग्रीकल्चर के एग्जाम्स रहेंगे सारे एग्जाम इसमें कवर रहेंगे। और जो भी एग्जाम्स आपके एग्रीकल्चर के 2026 में होने वाले हैं सारे एग्जाम इसमें कवर रहेंगे। तो इस बैच को आप चेक कर सकते हो। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप डेमो क्लास चेक कर सकते हैं और इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए इस वैकेंसी के फॉर्म फिलअप के बारे में तो आपका जो फॉर्म फिलअप है वो 5 मई से शुरू हो जाएगा। अप्लाई करने की लास्ट डेट आपका 3 जून रहेगी। इसके अलावा आपका जो पेपर वगैरह है वो आपका सितंबर अक्टूबर में कंडक्ट होगा। तो ये आपकी कंप्लीट जानकारी हो गई। बाकी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। इसी तरह की एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।